मेरी गुस्ताखी को आप लोग माफ करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय का प्रश्न और डॉक्टर अंबेडकर के विचार विषय पर ये जो आज का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस आयोजन समिति के सभी साथियों को, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों को और डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के सभी अपने साथी और जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मैं इस कार्यक्रम में इसलिए भी आना चाह रहा था कि हम लोग बड़ी मुश्किल से तो हमारी पीढ़ियों के हाथ से कुदाल फावड़ा हाथ का काम करने का मौका छूटा, कलम और किताब हाथ में आई, तो वो लड़ाई जो कलम और किताब से लड़ी गई, हम सब जानते हैं कि हमारी लड़ाई का सबसे प्रमुख हथियार वही कलम और किताब है। और हम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी भी है कि जब कलम और किताब पर बंदूक का पहरा हो, तलवार और त्रिशूल लेकर के कलम और किताब के खिलाफ खड़ा किया जा रहा हो, तो उस दौर में एक पुस्तकालय का उद्घाटन हो, मुझे लगता है ये क्रांतिकारी काम आपने किया है, आपको बधाई देना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं देश के अलग अलग कोने में जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितने दिन जा पाऊंगा, क्योंकि जा रहा हूँ तो वो बोल रहा हूँ जो वक्त में बोलने पर यूएपीए लग रहा है, और हमारे राज्य में तो बुलडोजर भी चल रहा है, बहुत तरह के खतरे हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि हम जिनका नाम लेते हैं, हम जिनकी तस्वीरों के सामने या जिनके नाम पर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं था जिसने वक्त बुरा हो ये कह करके, ये समझ करके कोई लाग लपेट किया हो या समझौता किया हो। इन सब ने अपने बुरे वक्त से लड़ाई लड़ी। तो हम जब इनकी बात करते हैं तो हम ये भीतर से ही नहीं निकलता कि हम वक्त से डर जाएं, या वो जो चाहते हैं सत्ता में बैठे निजाम जो चाहते हैं या जैसे चाहते हैं वैसे बोले, ये हमसे नहीं हो पाए। इसलिए मैं पिछले दिनों जहां गया वहां मैंने एक बात कही थी, वही एक बात कहूंगा, क्योंकि बाकी सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मैं इस मंच के व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए एक ही बात कहूंगा और जो इस वक्त में कहना बहुत जरूरी है। जब मैंने कलम और किताब की बात की तो ये केवल कलम और किताब की लड़ाई, डिग्री पाने की लड़ाई नहीं है। हालांकि इस समय वक्त के निजाम ये चाहते हैं कि वो पाठशालाएं, वो स्कूल, वो विश्वविद्यालय भी बर्बाद हो जाएं, जो किसी तरह से डिग्रियां देकर के हमको आपको इस काबिल बनाए कि हम लोग एक विश्वविद्यालय परिसर से जुड़ करके, छात्रावास परिसर से जुड़े हुए लोग अकादमिक जीवन से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो संस्थान तो इस काबिल में नहीं रहे कि उनकी डिग्रियों की कोई अहमियत बची है। बावजूद इसके इस दौर में लड़ाई कलम और किताब बनाम त्रिशूल और तलवार बन चुकी है। ये हमारे वक्त की लड़ाई है। कल्पना करिए कि जिन लोगों को हाथ में त्रिशूल और तलवार लेकर के दूसरे धर्म की इबादत घरों के सामने जाकर के आतताई व्यवहार करने पर मजबूर किया जा रहा है, वो कौन लोग? वो नौजवान है जिनके हाथ में उस उम्र में या तो शिक्षा या कलम होनी चाहिए या रोजगार होना चाहिए, और ये दोनों न देकर के उनके हाथ में तीर और तलवार दिया जाए। तो मैंने एक बात सोची और वो बात बोली कि आज आपके बीच में वही बात होता है कि हम लोग जब अपने नायकों की बात करते हैं तो दरअसल हम एक विचारधारा की बात करते हैं। हम जब तथागत बुद्ध की बात करते हैं, हम कबीर रविदास की बात करते हैं, नारायण गुरु, बसवन्ना, अयंकली से होते हुए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, वी रामास्वामी नायकर, पेरियार, साहू जी महाराज से होते हुए चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, एक लंबी फहरिस्त है जो बाबा साहब तक आती है, भारत के संविधान तक आती है। उसके आगे उसका एक पड़ाव मंडल कमीशन भी है। इस पूरी वैचारिक विरासत में कहीं भी कोई भी
नायक ऐसा नहीं होगा जिसका पूरा व्यवहार हिंसक हो या उसके हाथ में कोई तीर तलवार और हिंसा का एक अपवाद है बिरसा मुंडा, लेकिन बिरसा मुंडा के हाथ में जो तीर और कमान है वो जल जंगल जमीन और अपने वजूद के बचाने की लड़ाई है, वो उनकी अस्मिता की लड़ाई है। तो दूसरी तरफ कौन सी विचारधारा के लोग खड़े हैं जिनके देवी देवता तक तीर तलवार त्रिशूल लेकर के घूम रहे हैं, हिंसा की पूजा करते हैं, वो घोर हिंसा के विचार को अपना धर्म मान करके आगे बढ़ा रहे। और हमारे यहाँ सबसे पहली मशाल जिसने जलाई तथागत बुद्ध की, वहां मुझे लगता है कि दो किस्म की बातें ही उनकी हथियार थी। पहली सत्य और अहिंसा की, और दूसरी विश्व शांति, विश्व में इंसानियत की, सबके बराबरी की मशाल थी, वो तथागत बुद्ध की मशाल। कबीर के हाथ में कभी कोई हथियार नहीं था, बस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तमाम इस तरह के काम थे, लेकिन उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उन्होंने कलम पकड़ने भी नहीं आता था, फिर भी वो बात अपनी तर्क और विवेक पे लाई। तो पूरी जो विरासत हमारी है वो तर्क और विवेक से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समानता और न्याय की लड़ाई लड़ने की विरासत हमें मिली। केवल इतनी ही लड़ाई हमारी है। हर किस्म की गैर बराबरी, हर किस्म की विषमता, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे किसी भी किस्म की गैर बराबरी, उसके खिलाफ बराबरी और प्रेम व मोहब्बत की दुनिया बनाने का खाब हमारे इन सारे महानायकों ने देखा। लेकिन कई बार जरूरत पड़ती है जब आपके वजूद पर हमला होता है, जब आपके अपने अस्तित्व के ऊपर हमला होता है, तो पेरियार याद आते हैं, जब उन्होंने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट खड़ा किया और दक्षिण भारत में खड़े होकर कहे कि वो शख्स, अब भाई ईश्वर पर क्या क्या बोला है, मैं यहाँ कहूंगा तो कहीं आयोजकों पर ही यूएपीए न लगे। इशारे में कह रहा हूं, पेरियार का होना हमारी वैचारिक विरासत का होना, दूसरा पूरे का होना, जिसमें गुलामगिरी लिखी। तथागत बुद्ध से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, ये सारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। कहना निवेदन केवल मेरा इतना ही है, कलम और किताब पर जितने किस्म के पहरे दिए जा रहे हैं, हमें उन सब से लड़ते हुए पढ़ाई के हक को बचाना होगा लड़ाई से। हम सब के महापुरुषों ने मंदिरों की लड़ाई नहीं लड़ी, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी। अगर हम अपने दौर में नई शिक्षा नीति को नहीं बचा पाए, उसके खिलाफ जाकर के शिक्षा को बिकने से नहीं बचा पाए, देवालय और शौचालय के नाम पर वोट मांगने वाले दौर में स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय को नहीं बचा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर और फूले पेरियार की विचारधारा को वाकई जी रहे हैं और पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बोलते हुए अक्सर ये लगता है कि और बातें कही जाएं और आप सब इतने प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे याद दिला दिया गया। मैं फिर से ये बात कह के जा रहा हूँ कि अगली बार फिर अपनी ओर से हम आपके बीच में आएंगे। इतने बड़े आयोजन की जरूरत न भी पड़े, हम लोग जमीन पर बैठकर बातचीत करेंगे। सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के उद्घाटन पर मेरा आप सभी को क्रांतिकारी सलाम है। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। धन्यवाद सर, क्योंकि 7 मिनट ही बचा और प्लीज हमारे साथी वहां बाइक